किसान दिवस पर किसानों के साथ हो रहे भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर एसडीएम ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी जी ने बताया कि किसानों को आए दिन किया जाता है परेशान। कहीं उनके नाम में गलती हो जाती है तो उसे सुधरवाने के लिए उन्हें सालों लग जाते हैं, या बंटवारा हो, दुरुस्तीकरण आदि समस्याओं को लेकर किसान काफी परेशान रहता है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। छोटे छोटे से काम करने के लिए जगह जगह पैसे मांगे जाते हैं। इन्हीं सभी मांगों को लेकर सोमवार को जिला पंचायत सदस्य मनीराम जी और क्षेत्रीय किसान मिलकर एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अनिश्चितकालीन चलेगा। भारत संवाद पिछोर से ईलू ठाकुर की रिपोर्ट। भाई साहब, आप किसानों के साथ एसडीएम कार्यालय के सामने धरना पर बैठे हुए हो, क्या कुछ समस्या लेकर बैठे हैं आप? श्रीमान, समस्याएं तो अन्नदाता किसानों की विभिन्न हैं और 22 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से हम पूर्व में भी इनको दे चुके हैं ज्ञापन, और उसका सूचना पत्र 16 दिसंबर में भी हमने कर दिया था, किंतु कोई भी कार्रवाई से हमें अभी तक अवगत नहीं कराया गया। आज हम 2 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं यहाँ पर अन्नदाता किसान, और किसानों की बहुत पीड़ा है। बारिश भी हो रही है, ऐसे भीगते हुए बारिश में यहाँ बैठे हुए हैं, और सर्दी में भी, रात्रि में भी सारे किसान, वो माताएं बहनें भी बैठी हैं और ऐसे अन्य लोग बैठे हैं। किसानों की समस्या है मूल दुरुस्ती, नामांकन, सीमांकन और बंटवारे और नाम सुधार जैसी समस्याएं। फार्मर आईडी की समस्याएं, फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है ढंग से, क्योंकि कहीं आधार कार्ड में गड़बड़ है तो कहीं इनके खसरे में कुछ लिखा है और आधार कार्ड में कुछ लिखा है। और इसके अलावा नील गाय से हम बहुत भयंकर परेशान हैं। गौ माता, जो गोवंश है, गौ माता है, उनके लिए खूब सारी गौशाला बना रखी हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी गौशाला संचालित नहीं हो रही है और गौशालाओं का पैसा निकाल लिया गया है। ऐसे एविडेंस देकर हमें पंचायतों में कितना भ्रष्टाचार है, ये पिपरो पंचायत का पूरा काला चिट्ठा रखा है। वहाँ की गौशाला का भूसा का पैसा निकल रहा है, भूसा का बिल लग रहा है, लेकिन गौशाला में आज तक गौ माता नहीं बनी है। जैसा कि आपको 2 दिन हो चुके हैं धरने पर, तो अभी संबंधित अधिकारी ने क्या कुछ आश्वासन मिला है? कुछ नहीं। कल ही संबंधित अधिकारी तहसीलदार महोदय, भौती तहसीलदार और पिछोर तहसीलदार शिवशंकर गुर्जर जी यहाँ आए थे। धरना स्थल पर किसानों से बातचीत की थी और उनके कहने अनुसार हमारा किसानों का प्रतिनिधि मंडल किसानों के बीच में से ही 5 लोग एसडीएम साहब से मिलने गए थे, किंतु एसडीएम साहब ने ऐसे ही लीपापोती की बात की। उन्होंने कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया और उनका कहना यह है कि जो आपकी 22 सूत्रीय मांगे हैं उनको विस्तार से बताओ। अब ऐसे किस प्रकार से विस्तार से बताएं कि वो संतुष्ट हों, और हम तो विस्तार से नहीं बता पाते हैं। कल कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं और प्रभारी मंत्री जी भी आ रहे हैं। यहीं पिछोर में किसान मेला कुछ लग रहा है, मेरे को भी आवेदन पत्र दिया गया है वहां जाने का, किंतु मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत सारे किसानों को जरूर बुला के वहां पहुंचाऊंगा और उनसे पूछवाऊंगा कि भाई ये पूछिए प्रभारी मंत्री जी से और कलेक्टर साहब से कि जे 22 सूत्रीय मांगे जो है जिनमें लिखा कि इस विभाग की ये समस्या है। उसमें लिखा है कि जैसे स्कूल नहीं खुलते, इस टाइप से है। नामांतरण अन्नदाता किसानों में निःशुल्क होना चाहिए, तो नामांतरण है निःशुल्क होती हैं। जो शासन से निर्धारित शुल्क है वही ऑनलाइन का शुल्क लगता है, बाकी कोई शुल्क नहीं लगता। सीमांकन है, उसमें भी निर्धारित शुल्क है, वही लिया जाता है। और बाकी विभागों का है, इसमें बिजली विभाग का है, सिंचाई विभाग का है। तो इसमें इन्होंने विभिन्न विभागों के लिए लिखा था कि किसानों की समस्या सुनी जाए। हमने तत्समय ही सभी विभागों को पत्र लिखकर उनकी जो भावना है उससे संबंधित में अवगत करा दिया गया कि आप लोग कार्रवाई करें, और हमने भी अपने स्टाफ को बता दिया गया था। तहसीलदार साहब लोगों को भी हमने बता दिया था। और चूंकि वो लोग अभी राजस्व अभियान भी चल रहा है, तो हमारे यहाँ राजस्व विभाग में हम लोग राजस्व से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका शीघ्र निराकरण कर रहे हैं। और अभी अभियान के दौरान काफ़ी संख्या में नामांतरणों का निराकरण किया गया है। सीमांकन भी हमारा राजस्व अभियान में शामिल है, सीमांकन भी किया, इंदिरा दुरुस्ती के भी प्रकरण निराकृत किए हैं और निरंतर हम लोग प्रकरणों का निराकरण कर रहे हैं। किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको हम शीघ्र निराकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। सभी विभाग हमारे ब्लॉक स्तर के भी हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है। किसानों की समस्या हमारी प्राथमिकता है
उनको हम शीघ्र निराकरण करते हैं। अच्छा सर, खाद वितरण भी हम लोग, हमारे तहसीलदार साहब सुबह 5:30 बजे किसानों को विधिवत तरीके से लाइन लगाकर वितरण कराते हैं। किसानों की समस्याओं के लिए हम लोग हर समय तत्पर निराकरण के लिए रहते हैं। अच्छा सर, जो धरने पर उपस्थित किसान हैं उन्होंने ये बताया है कि कई सालों से जो जमीनी रस्ती की जो फाइल लगी हुई है वो कहीं ना कहीं तहसील से गुम हो जाती हैं, उनका सीधा ये आरोप है। नहीं, सभी फाइलें नहीं हैं, कुछ फाइलें हो सकती हैं। पहले एक हमारे जो रीडर थे उनकी मृत्यु हो गई, तो उसको भी हम विधिवत सूची बना के सभी को सूचित कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि सभी फाइलें मिस हो गई, कोई एकाध लोगों की, किसानों की कोई फाइल हो सकती है, तो उसको भी हम दोबारा से तैयार करके और निराकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी लोगों की फाइलें गुम हैं। हमारे यहाँ प्रकरण चल रहे हैं और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, गौचर की भूमि है जो कई पंचायतों में गौचर की भूमि है और वो अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाई है अभी तक, कई वर्षों से अतिक्रमण है उसमें। नहीं, हम लोग निरंतर इसके लिए जहाँ जहाँ गौशालाएँ हैं, शासन के भी और कलेक्टर सर के भी निर्देश हैं कि जहाँ जहाँ गौशालाएँ हैं उनके आसपास चरनोई ज़मीनों से अतिक्रमण हटाए जाएँ। तो उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है और हटाने की कार्रवाई तहसीलदार साहब लोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ 248 के प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, ग्राम शीघ्र चरनोई जमीन को वहाँ जहाँ गौशाला है वहाँ तो कम से कम मुक्त किया जाए। अच्छा सर, ग्राम पंचायतों में हालांकि मीडिया के माध्यम से भी ये सर्वे किया गया, तो सर कहीं कहीं गौशाला हैं तो विधिवत रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। हाँ, अभी सभी जगह गौशालाएँ पूरी संचालित नहीं हैं, उनमें कोई दिक्कत है। अभी पानी की समस्या है, लाइट की है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको कंप्लीट करके सभी गौशालाओं को ग्राम पंचायतों के माध्यम से शीघ्र ही चालू करवाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ ग्राम पंचायतों में सर राशन को लेकर भी किसानों की